मैं आज एक ऐसा पारंपरिक नमक लेकर आई हूँ जिसको टिश्यू बहुत छोटी उम्र से काम पर्यावरण महिला सशक्तिकरण पर छोटे बालवाड़ी स्कूल। आपने जो शिक्षा का काम किया वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, नींव रखता है भारत की ओर। आप एकदम सुपर वुमन हो, सलाम आपको। देश को आगे बढ़ाना है तो नारी को सशक्त बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। ये जो चेहरा आप मेरे साथ देख रहे हैं इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है अपने शार्क टैंक को लेके। ये नमक वाली के नाम से जानी जाती हैं। शशि बहुगुणा रतूड़ी जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हिमालय प्लस पे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शशि जी, नमक को लेके आपने एक बिजनेस बना दिया है और ये बिजनेस आपका शार्क टैंक तक पहुँच गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा है और एक छोटा सा जो बिज़नेस है और वो शार्क टैंक तक पहुंच जाए तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और लोगों को भी बहुत इससे प्रेरणा मिलेगी और जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं वो भी सोचेंगे कि हमें भी कुछ आगे मेहनत करके कुछ काम करना चाहिए। बिल्कुल। शशि बहुगुणा रतूड़ी से नमक वाली तक का सफ़र कितना मुश्किल था, इस बारे में बताइए। बहुत मुश्किल था और इतना मुश्किल था कि जो है जब हमने शुरू किया तो ये सोचा ही नहीं कि एक सिलबट्टे, ये सोच करके काम किया क्योंकि मैं एक सामाजिक काम करती हूँ, तो ये सोच के किया कि हमारा सिलबट्टा एक कोने में पड़ा रहता है, उसकी कोई पहचान नहीं है। हमारे उत्तराखंड का जो हमारा नमक है, पिसियों लूण है सिलबट्टे पे, उसकी भी कोई पहचान नहीं है। तो उसको जो है मैंने सोचा कि जो चीज़ मैं एक खाती हूँ घर में, मैं पूरी चीज़ ऑर्गेनिक खाती हूँ, तो मुझे लगा कि जो है यही चीज़ें जो है जो हम खाते हैं हमारे पूरे देश के लोग या विदेश में जो रहने वाले लोग हैं उन तक पहुँचाया जाए। उनको तो ये सारी चीज़ें मिलती ही नहीं है, तो यही सोच करके हमने इसको शुरू किया। और इसको पहले हमने शुरुआत में जो है छोटे से शुरू किया, इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से किया। फिर उसके बाद हमने जो है छोटी सी एक थैली उस पन्नी में भेजा। फिर उसके जो है काफ़ी ऑर्डर बेटर इंडिया ने स्टोरी छापी और न्यूज़ चैनलों ने छापी, अखबारों ने छापा, तो मतलब वो बढ़ता गया और आज हमारा जो है शार्क टैंक तक भी पहुंच गया। और शार्क टैंक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि हम शार्क टैंक तक हमने 2 साल पहले से हम लोग सोच रहे थे कि हम वहां जाएंगे, लेकिन अपना पहले ठीक से इसको व्यवस्थित बना लें, जाएंगे, लेकिन अचानक से जो है वहाँ जाना हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद शार्क टैंक का कि उन्होंने अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें वहाँ पर दिया। जी, अब शार्क टैंक पे जाने के बाद जो शशि बहुगुणा रतूड़ी है उसके जीवन में किस तरीके का प्रभाव पड़ा है? यह है कि एक तो जो है जीवन पे जो प्रभाव पड़ा है, पहले से ही काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा हुआ है, लेकिन जो है बहुत व्यस्तता आ गई है, बहुत ज़्यादा, और हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और हमारे जो सारे लोग काम हैं और लोगों को इससे जो है जो हमारी महिलाएं हैं उनको बहुत अच्छा खासा रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार मिलेगा, क्योंकि जैसे हम काम बढ़ता है वैसे महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। और हमारा उद्देश्य वही है कि जिसको ज़रूरत है और जो महिलाओं को बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका जो है उनका घर चूल्हा इसी से चलता है। तो अभी तक आपने कितनी महिलाओं को अपने साथ इस स्वरोजगार में जोड़ा है? अभी जो यहाँ पर परमानेंट काम कर रही हैं महिलाएं जो हमारे और प्रोडक्ट हैं या नमक है इस तरह का काम करती हैं, वो तो 15 से 20 महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हो चुकी हैं आज तक। और हमारे जो महिला फार्मर्स हैं जो हम विलेज में काम करते हैं और अलग अलग जगह काम करते हैं, तो वहाँ पे पुरुष भी फार्मर्स हैं। जैसे माना हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो सभी लोग मिलके काम, महिला पुरुष दोनों ही मिलके काम करते हैं, लेकिन जो है जो फील्ड में है वो अलग हैं और जो यहाँ पर परमानेंट काम करें वो 20 महिलाएँ काम कर रही हैं। शशि जी, जैसे आपने नमक वाली की शुरुआत करी तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सहयोग मिला, क्योंकि स्वरोजगार के लिए अनेक तरह की योजनाएं आ रही हैं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें कोई मदद नहीं मिली, इसमें कुछ भी नहीं किया। क्या आपने इसके लिए कुछ कोशिश करी कि वहीं से आपको कुछ सहयोग नहीं मिला? कहाँ से? गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हम सोच रहे थे कि अभी एक जो है ये प्रधानमंत्री स्वरोजगार वाला लोन मिलता है या मुख्यमंत्री स्वरोजगार वाला मिलता है, लेकिन उसमें क्या है कि जो है अभी हमने एक प्रयास किया था लेकिन उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। हम लोग अपने स्तर से ही इस काम को कर रहे हैं, अपने स्तर से ही आप काम कर रहे हैं। जो शार्क हैं अमित जैन, अब वो भी आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या लग रहा है किस तरीके की मदद आपको मिलेगी आगे मार्केटिंग में?
बहुत अच्छी मदद मिलेगी, क्योंकि एक तो उन्होंने जो हमें आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा होगा, जो शार्क टैंक का एपिसोड आया था सोनी चैनल में, सभी ने देखा होगा, तो बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ पर हमें रहा, सभी का अच्छा रिस्पांस रहा। अमित जैन जी का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, उन्होंने हमें, आप लोगों ने देखा कि उन्होंने किस तरह की हमें मदद वो किया है, और आगे भी उन्होंने बोला है, पर्सनली भी बोला है कि मतलब मैं आपको सपोर्ट करूँगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो शशि जी, जैसे कि आपके कुछ प्रोडक्ट के बारे में तो हम जानते हैं जो आपने मार्केट में उतारे हैं और काफ़ी अच्छी उससे पहचान भी मिल रही है, क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आप भविष्य में लाने वाली हैं मार्केट में, कुछ नया जो अभी तक आपने ना किया हो? हाँ, भविष्य में हम कुछ प्रोडक्ट नए लेके आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लाएंगे, क्योंकि जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे हमारा झंगोरा है, जैसे हमारा अभी मंडुए का आटा है, जैसे हमारे और अलग तरह के फ्लेवर नमक के हैं, उनको भी हम थोड़ा बढ़ाएंगे और चीज़ें भी बढ़ाएंगे, लेकिन जो हमें लगेगा कि इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग उसको खा करके हेल्दी रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं, उन्हीं चीज़ को हम बढ़ाएंगे। वैसी चीज़ें नहीं बढ़ाएंगे, फालतू वाली चीज़ें नहीं बढ़ाएंगे। तो शशि जी, परिवार में कौन कौन लोग हैं और क्या परिवार का भी आपको इस काम में पूरा सहयोग मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, क्योंकि जो है जब मैंने ये शुरू किया था, मैं तो 1982 से काम करती हूँ, अलग अलग विषय पर काम करती हूँ, तो मैं तभी से ही स्वरोजगार, रोजगार, एग्रीकल्चर, कल्चर, ये सब पर काम कर रही थी। जैसे मैंने वहाँ पर भी बताया था कि जो हमारी माताएं घास और लकड़ी के लिए जंगल जाती थी, तो वो जो है अपने बच्चों को 4 घंटे के लिए बंद करके चली जाती थी, तो उनके लिए देखा कि मतलब कितनी कठिनाई है, बच्चे एक कमरे में बंद रहते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो उनके लिए हमने बालवाड़ी स्कूल खोले, और महिला सशक्तिकरण पे तो बहुत काम किया। 110 गाँव में चंबा ब्लॉक में काम किया है, और हेल्थ एजुकेशन पे भी काम किया है, शिक्षा पे भी उस तरह के बालवाड़ी भी की है। जैसे महिलाएं घर में जो है, पहले तो गैस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो महिलाएं क्या करती थी कि जो है एक छोटा सा कमरा होता था जिसको हम ओबरा बोलते हैं गढ़वाली में, उसमें जो है खाना बनाती थी, और उसमें जो धुएं से बहुत पीड़ित होती थी, और उसमें सिर्फ एक दरवाज़ा ही होता था, तो जो दरवाज़ा होता था तो महिला उसमें बिल्कुल सांस की भी प्रॉब्लम हो रही है, आंखें जल्दी धारे लगे हुए हैं, पानी के आंसू आ रहे हैं, तो खाना बनाने में इतनी कठिनाई होती थी, और बाकी लोग तो उस रसोई में बैठते नहीं थे, क्योंकि एक अकेली महिला उस रसोई में बैठ के काम करती थी। तो मैंने जब सर्वे किया जाके पहाड़ में, चंबा ब्लॉक के साबली गांव में था, तो वहाँ पे भी मैंने एक सर्वे किया, देखा तो महिलाएं इस तरह से काम कर रही हैं, तो वो जो है मुझे बहुत अटपटा लगा कि ऐसे क्या होगा। फिर मैं नाडा गांव चंडीगढ़ गई, और वहाँ पर जा कर के स्मगलिश चूल्हे की ट्रेनिंग अपने आप भी ली, और कुछ और लड़की महिलाओं को दी, लेकिन कोई भी महिला नहीं गई काम करने के लिए, मैं अकेली गई, और मैंने अपने हाथ से 14-15 स्मगलिश चूल्हे बनाए। और जब मैंने देखा कि जब वो स्मगलिश चूल्हे की जो टेक्निक थी वो ऐसी थी कि किनारे से पाइप लगना था, उसमें बर्तन काले नहीं होने थे, खाना जल्दी बनना था, कच्ची पच्ची लकड़ी सब जल जाती थी, तो मुझे जो है एक ये जब वो ये बनाया और एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें इतना अच्छा लगा कि धुआं छत से बाहर, और उस महिला की समस्या का समाधान, तो मुझे तो अंदर से बहुत आत्मसंतुष्टि हुई, और मैं बहुत काम पे लग गई। फिर मेरे को हिमाचल बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए, हरियाणा में बुलाया गया, फिर काफ़ी इस तरह से मतलब एक जो सामाजिक काम करने का और लोगों को एक रोज़गार देने का जुनून था, तब से था, बचपन से लेकर के, कि महिलाओं के बीच में काम किया जाए और लोग अपना रोज़गार स्वरोजगार करें। एक हमारे पहाड़ में एक वो होता है, रामबास होता है, जिसको बांसकड़ा बोलते हैं, उसका भी हमने जो है लोगों को ट्रेनिंग दी, और सोचा कि इसमें लोग अपना रोज़गार स्वरोजगार करेंगे। लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, मार्केटिंग की बहुत समस्या थी, और आज तो बहुत अच्छी सुविधा है। आज तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से तो आज हम शार्क टैंक भी पहुँचे हैं, है ना। अगर माना जो है सोशल मीडिया उस ज़माने में भी होता, तो हमने बहुत काम किया, और वो महिलाएं आज और भी ज़्यादा आगे बढ़ती। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, परिवार का तो सहयोग आपको भरपूर मिला है, लेकिन परिवार में और कौन कौन लोग हैं? हाँ, परिवार में मेरे 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो जो मेरे दोनों बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा जो है डॉक्टर है, और आयुर्वेद से भी, कॉस्मेटिक सर्जरी से भी उसने किया है, लेकिन वो भी अपनी बॉम्बे और कलकत्ता में जॉब छोड़ करके वो भी उत्तराखंड प्रमोट में काम करता रहता है, नमक वाली में भी काम करता रहता है, अलग अलग वैदिक दृष्टि से करता रहता है। और छोटा जो बेटा है वो सिनेमेटिक फोटोग्राफर है, वो विदेशों में उसको कंपनियाँ ले जाती हैं और काम करता है वहाँ पर भी। लेकिन उसने भी जब देखा कि उसने वहाँ पर भी बताया
था शार्क टैंक में कि कोरोना काल में जब वापस आया और हमारे ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे थे, तो उसको लगा कि टेक्निकल चीज़ें होती है, माना मैं फील्ड का काम कर सकती हूँ, माना मैं एक और अन्य काम कर सकती हूँ, मैं टेक्निकल नहीं कर सकती, क्योंकि जो है सारी चीज़ें, ब्रांड बनाना है, वेबसाइट है, बहुत सारी चीज़ें बच्चे ही संभालते हैं। जो काम मेरा है वो मैं करती हूँ, जो उनका है वो करते हैं। मेरे हस्बैंड हैं, जो आप पेंटिंग वो देख रहे हैं, डिज़ाइन किए हैं, वो सारे जितने आपके प्रोडक्टों में डिज़ाइन है वो मेरे हस्बैंड करते हैं। तो हम चारों लोग मिल करके काम करते हैं। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर माना आज हम कोई भी काम करता है, कोई भी हमारे आज के युवा पीढ़ी है, हमारे युवा पीढ़ी है, उत्तराखंड में बहुत रोज़गार की संभावनाएँ हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम लगन से, मेहनत से, धैर्य से काम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने अभी तक नमक वाली में ये नहीं सोचा है कि हमें इससे हम इसका एक मतलब हमें इससे बहुत पैसा मिल रहा है तब हम काम करें। हम अभी ध्यान हमारा है कि लोगों को हाँ रोज़गार मिले और हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, वो पूरे देश में पहुँचे, है ना। और इसी नमक वाली का जो थोड़ा सा अंश बचता है, जो प्रोडक्ट हमारे जाते हैं, उससे हम जो है हमारे यहाँ हरेला कार्यक्रम होता है, 2 महीने तक पेड़ लगते हैं, लेकिन उसमें से हम जो है पेड़ भी लगाते हैं जुलाई अगस्त। जी शशि जी, आपकी वेशभूषा भी इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि आपने जो पहना था उत्तराखंड में किस क्षेत्र का वो परिधान है? वो परिधान हमारा पौड़ी का है, वो गत्ती वाली जो धोती हमारी पौड़ी की है जी। और गुलोबंद और नथुले में भी आप रंगी हुई थी? हाँ, गुलोबंद भी हमारा पूरे उत्तराखंड का है। और वो अपना जो है पौंची हमारी ये हर जगह पहनी जाती है, ज़्यादातर कुमाऊं में भी पहनी जाती है। अब तो पूरे उत्तराखंड में हर चीज़ पहनी जा रही है, पिछोड़ी भी पहनी जा रही है, सभी चीज़ पहना जा रहा है जी। शशि जी, एक सवाल आपसे लूँगी कि जब आपने नमक वाली का स्टार्टअप किया था, तो क्या आपको कठिनाई भी आई थी कि मार्केट में इस प्रोडक्ट को हम कैसे पहुँचाएँ? खैर उस समय तो इतना मार्केटिंग का रहा भी नहीं होगा और सोशल मीडिया भी नहीं रहा होगा, आज है, उसी के दम पे आप शार्क टैंक तक पहुँची हैं। 2018 में सोशल मीडिया था, अच्छा था, ऐसी बात नहीं, उसी के माध्यम से तो पहुँचे हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से बेटर इंडिया ने स्टोरी छापी है, बाकी अन्य न्यूज़ चैनलों ने छापी है, अखबार वालों ने छापी है, बहुत सहयोग रहा सभी। यानी कि आपको मार्केट मिला, हमें उस समय भी मार्केट मिला। और उसके बाद भी जो है जैसे जो है मैं अपने जो हमारे ऐड होते हैं नमक वाली के, वो ऐड भी हम डालते रहते हैं, उससे भी मिला। और लेकिन जो अभी हमें शार्क टैंक से जो मार्केट मिलेगी वो तो खैर इससे पहले नहीं मिल सकती थी, इतना ज़्यादा नहीं मिल सकती थी, लेकिन शार्क टैंक के आने के बाद तो काफ़ी ऑर्डर्स बढ़ गए, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स बढ़ गए। यानी कि कह सकते हैं कि शशि के जीवन में शार्क टैंक का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। जी, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। और इसमें बस वही है कि मेहनत की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर जो मेहनत करेगा, धैर्य रखेगा, वही आगे बढ़ सकता है, बाकी कोई नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अगर माना हमारे जो आजकल के जो मतलब हमारे मैंने बताया ना, पहले भी बता रही हूँ कि कोई रोज़गार स्वरोज़गार की कोई कमी नहीं है हमारे पास उत्तराखंड में। हम नई चीज़ ढूंढ के ला सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि हम कौन सी चीज़ हमारी इतनी अच्छी होगी कि जो हमारी मार्केट में उतर के और बहुत लोगों को पसंद आए, है ना। तो ये तो नमक वाली का तो बहुत छोटा सा वो है, कोई एक काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता, काम करने से बड़ा होता है ना। तो जी शशि जी, हमने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाती है। ज़रा 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए जो आपको पसंद हो। तो मैं गाना सुनाऊंगी जो मैं गाने लिखती भी हूँ और गाती भी हूँ, इस तरह से करती हूँ। कोदा मुंगेर की रोटी माँ भलो लगा दो लुण घ्यो, कोदा मुंगेर की रोटी माँ भलो लगा दो लुण घ्यो, बिगड़ेड़ी मेरी डांडी काठी वख लगा दो जो, कोदा मुंगेर की रोटी माँ भलो लगा दो लुण घ्यो, बिगड़ेड़ी मेरी डांडी काठी वख लगा दो जो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत आपने गाया है। शशि जी, अभी आपको तमाम लोग देख रहे होंगे, आप तमाम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो उन सभी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आपने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है, आपने घर से ये शुरुआत की है, लेकिन काफ़ी लोग हमारे पहाड़ के ऐसे भी हैं जो चंद रुपयों के लिए पलायन कर जाते हैं और अपने घर को, अपने खेत खलिहानों को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। मैं सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि जो है हम अपने गाँव और घर छोड़ के जो आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब ऐसा है कि ज़मीन से जुड़ के काम करना ही नहीं है,
ये सोच करके ही आ रहे हैं ना कि अब ना तो जो है हमारे पास, क्योंकि जो गांव में लोग रह भी रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं या गांव में रह रहे हैं, उनको वो सुविधा भी नहीं मिल रही है, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन जो है वहाँ पर अगर वो खेती करेंगी महिलाएं, तो खेती करेंगी तो वहाँ तो बंदर इतने सारे हैं, सुअर इतने सारे हैं, है ना, चकबंदियाँ नहीं हैं। तो सरकार को तो पहले इन चीज़ पे काम करना चाहिए। गांव में रोड भी धीरे धीरे बन जाएगी, बिजली भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अगर माना इन समस्याओं का समाधान हो जाए, चकबंदी हो जाए, आपके जो है ये आपके बंदर जो जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं उनसे मुक्ति मिल जाए, तो क्यों नहीं लोग रहेंगे वहाँ पर, है ना। हमारे अच्छे स्कूल हो जाएं वहाँ पर, हमारे हॉस्पिटल अच्छे हो जाएं, और हमारी जो युवा हैं, मैं देख रही हूँ उत्तराखंड में, ऐसी बात नहीं है कि हमारी जो आज की जो पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, बहुत वापस भी आए हैं कोरोना काल के बाद। और कोरोना काल के बाद आकर के उन्होंने जो है अपने गांव और घर में अपने रोज़गार की बहुत सारे साधन, मतलब संसाधन जोड़े हैं, करे हैं। लेकिन सरकार को भी उन पर ध्यान देना चाहिए। खाली जो है लोग भी ये ना सोचें कि जो है हमें लोन लेना है और लोन लेकर के हमें एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनाना है और उससे हमारा सब हो जाएगा। उससे नहीं होने वाला है। खुद अपने आप अपने लिए चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी और अपने आप अपना काम करना पड़ेगा, तभी आपका काम को देख करके कोई आपको पूछेगा। ये तो ये थी हमारे साथ नमक वाली शशि बहुगुणा रतूड़ी जी। आपने देखा कि इनकी जर्नी 2018 से शुरू हो गई थी। 2018 में इन्होंने नमक वाली का स्टार्टअप किया था और आज ये इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसके जरिए शार्क टैंक पे पहुंची। और ये उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है, प्रेरणा के स्रोत हैं जो कुछ करना चाहती हैं। और इसी तरह के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपने सहयोगी हर्षित के साथ।